सांसों को अनुभव करेंगे। ओम का उच्चारण करना है 3 बार। हर बार जैसे हम करते हैं कि ओम को, जिसका ओम नाम है उस प्रभु को अपने साथ अनुभव करना है और ओम का उच्चारण करना है। सांस लेंगे अनुभव करते हुए। ओ ओ ओ ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सबको मेरी नमस्ते। नमस्ते। चलो करते हैं आज पाठ में क्या नया। तो पिछला वाला जो मैंने आपको भेजी थी स्लाइड्स, वही हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे। पीछे तो हम कुछ कर नहीं पाए थे पिछले उसमें। जो आपने वो जो अभी भेजा था ना, जो शब्द भेजे हैं हाँ अव्यय जी, हाँ शब्द, जी। उसमें मैं आपको वो बताना क्लियर। चाह रही थी वो उभयता वाले अर्थ थे ना, अभिता हाँ उभयतः। हाँ जी, पिछली हाँ बार जी, वहां चारों ओर लिखा हुआ था ना, हाँ जी। तो उभयता का दोनों ओर। वैसे मैंने हम्म डिक्शनरी में भी देखा, वहां भी दोनों ओर भी है। एक जगह दोनों और ऑल राउंड इंग्लिश में वहां दिए होते हैं हम्म ऑल अराउंड, और एक जगह चारों उभयता ओर होता है ना। बोथ साइड ऐसे करके दिया हुआ है। और हम्म ये दूसरी है व्याकरण की किताब थी, उसमें से भेजे। और हम आज तक जो करते आए हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, तो उभयता दोनों ओर का ही होता है। एक्चुअली उसमें ना बाकी वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं कि क्या किसका क्या मीनिंग है। अच्छा, नहीं दिख रहे, क्लियर नहीं दिख रहे। नहीं नहीं नहीं। चलो भेजूंगी। उभयता तो दिख रहा होगा, उभयता हाँ परिता जी, हाँ जी, हाँ जी। अभितः। उनको मैंने जो मार्क किया हुआ है ना येलो से, हम्म। हाईलाइट किया हुआ है, वो ले। अभितः परितः सर्वतः और उभयतः, ये ठीक 4 शब्द मेन दिखाने थे जो हम कर ठीक रहे हैं। ठीक ठीक। तो उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैंने भेज दिया था। बाकी मैंने कहा कि चलो इसमें बहुत सारे अव्यय शब्द हैं, पूरी लिस्ट इसलिए भेजी भेजी कि वो भी आगे तो हमने करना ही है, अर्थों के साथ आ जाएगी आपके पास। तो मैं दोबारा इसको ठीक तरह से क्लियर भेज दूंगी जहाँ स्पष्ट नहीं हो रही। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। तो पीछे में पूछना है कुछ पिछले पार्ट में। प्रत्याहार तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हाँ जी, 5वीं एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी किसी ने? 5वीं एक्सरसाइज की है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी तो अच्छा, करिए। इसमें किसी को कुछ कोई कठिनाई, कोई हाँ, प्रॉब्लम? एक इसमें है जो 10वां है ना, क्या बोलते हैं, कि हाँ जी, क्रोशम 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 गच्छति। गच्छति, हाँ। इसका क्या मतलब है? एक कोस जाता है। हाँ, एक कोस जाता है। सह गच्छति है तो सह तो हो गया। तो क्रोशम मतलब एक कोस सा जाता तो है, हो एक गया। कोस की दूरी तक जाता है, ये मतलब इसका। मैम ये ठीक आपने भेजा था ठीक। ना, बच्चे और बंदरों के साथ खेल लें। तो बाला कपि हाँ भी जी, सह अक्रीडन्तु।
खेले है ना, क्रीडंतु या हाँ जी, क्रीडेयु। क्रीडे अक्रीडंतु ठीक है। नहीं, अ नहीं आएगा ना। खेले लिखा है कि खेलू खेलने लिखा है? एक मिनट, मेरा वो कहाँ ये है कब भेजा मोबाइल। था? हाँ जी। ये कब भेजा था? ये ये कब भेजा वही था? नहीं, वो जो पिछली स्लाइड्स भेजी थी ना, परसों भेजा था ना। उसको हम करेंगे। हाँ, वो उसको हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आज करते हैं। ठीक है। हाँ, आज वही कर लेंगे। हरी है ना, इकारांत पहले किया नहीं हुआ था। हाँ मेरा वो जी, गया का मोबाइल पसंद का रख दी। तो कंचन जी उसमें नमस्ते। अभी करते हैं हम उसको। ये अभ्यास 5 में ये तो नहीं है? हाँ नहीं, कोर्स वाला? अभ्यास 5 में नहीं है। वो जो मैंने पिछली स्लाइड भेजी थी ना, आपकी खुलती नहीं है ना, हाँ जी। पीडीएफ अच्छा। नहीं ना खुलता आपके उधर। हाँ जी, नहीं उसको वैसे कोशिश करना, खुलना चाहिए। हर फोन में खुल जाती है, पता नहीं क्यों आपके इधर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। एक बार सुरभि को दिखा के खोल के ठीक। देखो। मेरे ख्याल दूसरों के फोन से खुलता है फिर। अच्छा, तो या फिर ऐसा कोई ऐप डाल देंगे ना जिसमें खुल जाए, बोल अच्छा, देना पूछ लो। उनको। हाँ, क्योंकि ये भेजनी पड़ेगी। अगर मैं पीडीएफ नहीं भेजती, ऐसे ही करके भेजती हूँ, तो वो फिर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं उसमें। हाँ, आपने कहा था ना उस दिन। हाँ, वो फिर वो गड़बड़ गलत आ जाते हैं। अच्छा। और ये जो आपने अब भेजा है आज, वो पेज इसमें नहीं है? रचना नहीं, कौमुदी वो में? इसमें नहीं है। वो मैंने अच्छा। आपको बताया ना अभी, अभिता का अर्थ उस दिन हो रहा था ना, हाँ उभयता हाँ, का अर्थ वो लिखा हुआ है चारों ओर। तो मैंने बताया हुआ दोनों ओर। दोनों तो ओर, हाँ जी। इस किताब में चारों ओर लिखा हुआ था, तो वो संशय था। तो वो मैंने फिर दूसरी किताब से लिख के फोटो खींच के भेजी है कि दोनों ओर ही होता है उभयता का। ठीक अभिता है। का मतलब चारों ओर होता है, उभयता दोनों ओर होता है। तो यहाँ पर हाँ जी, अभिता का इन्होंने दोनों ओर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो होना तो चारों ओर चाहिए, या सब ओर या चारों ओर। अभी देखो, आप जहां भी अभी शब्द पढ़ोगे, वे अभी इस चारों ओर से होता है, मतलब सब ओर से उसका अर्थ होता है। तो उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे ले लिया यहाँ पर। तो उन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट किया ना, तो वहां पर है 4 शब्द, अभिता, उभयता, परिता और सर्वता। तो उनके अर्थ देख लो, इसलिए भेजे हैं वो। परिता भी चारों ओर होता है? हाँ, परिता भी चारों ओर, सर्वतः सब और, अभितः चारों ओर या सब और, उभयतः दोनों दोनों ओर। ओर। देखो, उभय शब्द जो होता है ना, आगे आप पढ़ोगे, उभय दोनों को बोलते हैं, दो को बोलते हैं। ठीक। उभय एक सर्वनाम विशेषण भी आएगा। उभय बहुत सारे शब्द ऐसे वाक्य आएंगे आगे जैसे, तो उभय का मतलब दोनों, दोनों ही होता है। तो उभयता से दोनों ओर ही बनेगा। ठीक। ठीक है, हाँ तो जी। ये पक्का है ये अर्थ, तो इसको ही याद रखना आप। और अभिता मतलब चारों ओर, सब ओर। तो ये मैं पिछले 5वें अभ्यास में, गीता का भी चारों ओर। हाँ जी, हाँ जी, ये 5वें पांचवें। अभ्यास में कुछ पूछना हो तो हाँ पूछ जी, सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, पूछना है। एक तो ये हाँ जी। शिष्य समुद्र को पूछता है, समुद्र के विषय में जो लिखा है ना, 12वां, नंबर 2 का 12th। 12वां शिष्य समुद्र को पूछता है। हाँ, तो इससे क्या बनेगी? शिष्य हाँ, शिष्य समुद्रम पृच्छति। समुद्रम पृच्छति। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, समुद्र। तो संसारा ईश्वराय। नहीं, देखो ईश्वर है, इसको हम थोड़ा कर भी लेते हैं। जिनको पीछे थोड़ी कम नहीं कर पाते, उनको थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। हम सारे थोड़ा जो थोड़े कमजोर थे ना, मतलब पीछे हम नहीं कर पाए, तो उनको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, वो कर लेंगे। तो ये तो हमने नियम तो कर लिए थे ना, कि नहीं किए थे? नहीं नियम नहीं किए थे। नहीं किए एक्चुअली थे। वही फिर उभयता पे ही हम अटक गए थे बस ये इसलिए। ऊपर हाँ का जो ठीक था है, ना, उसी पे। हो गया। नियम तो वही है जो हमने पहले किए हैं। कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता किसी वस्तु का सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ये आप सब जानते हो।
चाहे वो सर्वनाम में हो चाहे संज्ञा में हो। ठीक है, सहता होता है वो भी कर्ता होते हैं, और राम रामौ रामे लता लते लता ये भी सब कर्ता में ही आते हैं, तो उनमें प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, क्लियर है ये सबको। फिर किसी को संबोधन करने में हाँ संबोधन जी। विभक्ति होती है। ये हमने जब कारक किए थे 8 कारक, तो उसमें संबोधन आया था ना, हे हाँ जी। राम, हे देव, हाँ जी। और स्त्रीलिंग में हे लते, हे लते। जब किसी को हम दूर से बुलाते हैं, भो लते, हे लते, अरे, तो वहां पर संबोधन का संबोधन ही लगेगा, वो सीधी सी बात है। उसमें हे भी लगा सकते हैं और खाली राम लगाएंगे तो भी संबोधन आ जाएगा। आप देखो बहुत से वेद मंत्रों में जब हम पढ़ते हैं तो इंद्र इसमें जब आ सप्तमी जाता है। लगेगी ना? हाँ जी, कुछ कहा किसी ने? इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं लगेगी? नहीं, सप्तमी नहीं लगेगी। अच्छा जी, फिर इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं लगेगी अष्टमी जो संबोधन वाली है वही लगेगी। संबोधन करने में? हाँ जी। हाँ, हाँ, संबोधन में सप्तमी, संबोधन वाली। हाँ, जो सप्तमी के बाद आते हैं ना, संबोधन है अरे, उस अर्थ में वहां पर लगेगी। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विभक्ति प्रथमा ही होती है इसमें पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में आ के स्थान पर ए लग जाता है। हे लते, वहां आपने याद किया होगा, हे लते, हे लते, हे लता। तो राम में वही उसकी विसर्ग हट जाती है, हे राम, हे रामौ, हे रामा, ऐसे आया था। तो हो गया, ये भी क्लियर होगा। संबोधन में तो संबोधन विभक्ति ही आएगी, ये पक्की बात है, ये भी आप जानते हो। कर्तुरीप्सितमम कर्म, करता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिस वस्तु या क्रिया को, मतलब जिस वस्तु या क्रिया को वो कर रहा है उसको हम कर्म कहते हैं, और उसमें द्वितीय आती है। जैसे अभी अभी पूछा था इन्होंने, समुद्र को पूछता है, समुद्र के विषय में पूछता है या समुद्र को पूछता है, तो क्यों पूछता है? उसको चाह रहा है, उस कार्य को करना चाह रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है, तो वहां द्वितीय विभक्ति आती है। ये हम, वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़, क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है? पुस्तक पढ़ने की। तो जिसको कर रहा है उसमें द्वितीय कर्म आता है। जल पी रहा है, मैं जल पीती हूँ, तो अहम जलम पिबामी, जलम द्वितीय विभक्ति आएगी, वो कर्म हो जाता है। पिबामि। कर्म जिस कार्य को कर रहे हैं और जिसको चाह रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, खा रहे हैं, वो सारे कर्म में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ चाहना, इप्सित से इन्होंने चाहना अर्थ लिया, तो वो इसीलिए चाहना है क्योंकि हम उस समय उस कार्य को कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं कि वो हमें पसंद है, वो हम चाह रहे हैं, तो इस अर्थ में यहाँ पर कर्म आएगा। और बाकी आप जानते हो जिस को अर्थ में आता है या जिस चीज को हम कर रहे होते हैं वो सारा उसमें कर्म का प्रयोग होता है। कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और कर्म में आगे आ गया कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उसको कर्म कहते हैं। जिसको हम चाहते हैं, जिस वस्तु को चाहते हैं, जिस क्रिया को चाहते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो कर्म होती है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, ये हमने किया हुआ है। कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को, और कर्म द्वितीय विभक्ति के साथ आता है। ठीक है ना। फिर आगे आगे उपपद विभक्तियों वाले, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। याद है आपको, ये हमने किए थे। इसमें मैंने दो शब्द और जुड़वाए थे, हाँ जी, उभयतः और सर्वतः, ये भी हमने डाले थे। उनके साथ द्वितीय हाँ जी, विभक्ति होती है। उभयतः, सर्वतः, परितः, अभितः, समया निकषा हा प्रति, इनके अर्थ ऊपर लिखे हुए हैं। इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अनु के साथ भी हाँ द्वितीय जी। विभक्ति होती है। तो उदाहरण इन्होंने दिए, ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर। अगर हम कारकों के हिसाब से करते हैं तो का के की षष्ठी विभक्ति आती है, पर चूंकि यहाँ पर बताया उपपद विभक्ति है, उसके साथ द्वितीय ही होगी। इन शब्दों के साथ द्वितीय का प्रयोग होगा। तो उदाहरण, ग्रामम अभिता, गांव के चारों ओर होगा। इसको आप ठीक कर लो, अभिता को चारों ओर कर लो। वनम निकषा समया वा, वन के समीप है। निकषा का अर्थ भी समीप होता है और समया का अर्थ भी समीप होता है, तो इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ द्वितीय ही लगेगी।
तो वन के समीप अगर करते हैं वैसे षष्ठी हम लगाते का के की के हिसाब से, पर वो नहीं लग के द्वितीया लगेगी। फिर गति चलन, गति गति अर्थ वाली धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी हमने पहले किया था। गति बनते गत्यर्थक धातुएं, ऐसे भी आ जाता प्रयोग आता, गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो गत्यर्थक धातु कौन सी हो गई? गम धातु हो गई, जैसे इण गतौ, ई धातु, एति इता अंति, वो जब हम करेंगे वो भी हो जाएगा। तो इन सब के साथ द्वितीय। अब ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, चरना वो भी गति अर्थ में है ना, तो उसमें भी द्वितीय हो गई। वन में विचरण करता है, गांव को हाँ जी। जाता है, गांव में जाता है। तृप्तिम गच्छति, तृप्ति को प्राप्त होता है। स्मृतिम गच्छति, स्मृति में आता है, उसकी स्मृति में। तो ये इन धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। और भी आएंगे अगले अभ्यास में, वहां हम देख लेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल आपको अब आ ही जाएंगे बड़े आराम से। राम गांव को जाता है, हैं? एक एक बोलते जाओ, मैं नाम लिखती जाती हूँ, एक एक बोलते जाओ। आरती जी, राम गांव को जाता है। रामः ग्रामं हाँ, गच्छति। गांव के दोनों ओर जल है। यहाँ गांव के दोनों ओर जल है, ये आभा जी, आभा। चारों ओर, चलो दोनों ओर, आप दोनों ओर का करो। रामम उभयतः जलम हाँ अस्ति। जी, शाबाश। तो आप अस्ति। इसमें अपने जोड़ लो, यहाँ पर अपने पेन से उभयतः और सर्वतः शब्द भी लिख लो, जहाँ 14 नियम है ना, तो याद रहे। यहाँ ठीक है भैया। पढ़ोगे तो वो भी याद आ जाए आपके। तो अब ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर वन है। गीता जी आप बताएंगी? आप तो क्या अब ऑफिस जाने लगे। अंजना जी। हाँ जी। गामम परिता वनम अस्ति। हाँ जी, यहाँ लिखा भी हुआ है, और जो ऐसे बोल सकते बिना देखे वो ज्यादा अच्छा। ग्राम, गांव के पास पाठशाला है। ग्रामम यहाँ समीपम भी आ सकता है, निक्षा भी आ हाँ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। पाठशाला अस्ति। दुर्जन के लिए खेद है, ये पुष्पलता जी। दुर्जन के लिए है। ये कौन सा पार्ट चल रहा है? मैं ना पिछले पार्ट में नहीं थी, तो ये कौन सा चल रहा है? पांचवा। दुर्जन के लिए खेद है। हाँ, और यहाँ लिखा ही हुआ है दुर्जन वैसे तो। अच्छा। हाँ हाँ, खेद के अर्थ में आता है हा दुर्जनम। हाँ हाँ, दुर्जनम। हाँ, बस आप अपने आप बोलोगे तो थोड़ा वो आ जाएगा ना, दिमाग में, मतलब एकदम आपके स्पष्ट होता जाएगा। अब आगे शशि दीदी, विद्यालय की ओर जाता है। सातवां है, विद्यालय की ओर जाता है। विद्यालयम प्रति हाँ गच्छति। जी, हाँ जी। और की तो हमने करी थी ना, प्रति, और हिंदी में भी लगाते हैं, तो विद्यालयम प्रति गच्छति। आजकल रंजना चावला जी नहीं आ रही। क्या पिछली क्लास में भी नहीं थी? नहीं, क्लास में नहीं, थी उन्होंने। क्लास में तो थी, काल नहीं थी। हाँ, ध्यान वाली परसों क्लास तो में थी नहीं वो। थी, परसों थी वो मेरे ख्याल से। अच्छा, परसों तो रामम अनुगच्छ, अच्छा, राम के पीछे जाता है, पीछे के लिए होती है ना अनु। तो मनीषा जी। आज सत्यारंग जी नहीं आई। मनीषा जी। रामम गच्छति। रामम अनुगच्छति। गृहम गच्छति। हाँ, घर जाता है, गृहम गच्छति। गृहम गच्छति है। इसका अर्थ क्या होगा? गृहम गच्छति, मनीषा जी बताओगे? घर जाता है। घर जाता है। क्रोशम गच्छति, घर ये जाता तो है। हाँ, घर जाता है ना। एक कोस जाता है, कोस। हाँ, ये तो कोई जैसा है। एक हाँ, जलम कोस जाता पिबती। है। जलम कर्म हो गया कोस ना का ये। बना होगा। क्रोशम कोस, जैसे माइल, जलम किलोमीटर, पीबती, आप आए नहीं थे पीछे, यहाँ लिखा हुआ है, पांच शब्द कोश में लिखा हुआ है। क्रोशम होता है एक कोस,
हाँ ओस की समझ दूरी गई, अच्छा। में जाता है। हम्म। जलम पिबती, जल पीता है। आशा जी आपकी बारी है, जल पुस्तकम को पढ़। पीता है, जल को, हाँ, जल पुस्तक को पीता है, पढ़ता जल है, पीता है। हाँ, पुस्तक पढ़ता है। अब जल जल्दी पीता जल्दी है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, मैं जो जो बताती हूँ वो सारे नहीं करेंगे क्योंकि बाकी आसान ही है। बालक विद्यालय जाता है, ये आप कर लोगे। बालिका बालिका विद्यालय, विद्यालय हाँ इसको छोड़ दो। बालिका विद्यालय की ओर गच्छति, जाती है, ये करो। आरती जी अब आपकी बारी। बालिका बालिका विद्यालयं प्रति गच्छति। हाँ जी, विद्यालयं हाँ जी। प्रति कन्या गच्छति। फल चाहती है, आभा जी। हाँ जी भाई, हाँ जी बुआ, मैं कन्या, बोलूं? हाँ जी, तीसरा। कन्या फल खाती है। हाँ कन्या जी, फलम कन्या इच्छति। फलम इच्छति। इच्छति। हाँ जी, याद रखो ना, इच्छति। और अटेंटिव रहे एकदम क्लास में, इधर उधर ध्यान नहीं। जब एक बार पूछो तो आपको छटपट बोलते जाओ। गुरु प्रश्न पूछता है। अंजना जी। गुरु प्रश्न पृच्छति। आचार्यः हाँ, पृच्छति प्रश्नं पृच्छति पृच्छति, सीधा पृच्छति। पृच्छति बोलना, ठीक है। पृच्छति नहीं, यह नहीं आएगा। नहीं, यह नहीं पृच्छति। आएगा इसमें। नीचे देखो, आप पहले 10वें पृष्ठ पर सूचना में लिखा है ना, पृच्छति। पृच्छति। पहले भी इसको किया हुआ है, पृच्छति भवती पठती की तरह अच्छा आएगा, इसमें यह पृच्छति, नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी। ये देखो, गुरु करने जब प्रश्न हाँ साफ जी, हो आएगा या जाता है। गुरु पुत्र प्रश्न आएगा पूछता या है, हाँ पुष्पलता जी। ये गुरु प्रश्नम पृच्छति या प्रश्न पृच्छति? हाँ, प्रश्न पृच्छति। हाँ प्रश्नम आएगा ना, ठीक है। हाँ जी, वो तो प्रश्न में हुआ था। अब हाँ। पांचवा आप बताओगे, पुत्र फूल छूता है। इसमें कहेंगे पुत्र हाँ जी, पुत्रम पुष्पम छूता है, छूने को छूने की हम, स्पृशति। हाँ स्पृशति, स्पृशति। हाँ। स्पृशति। पृच्छति। हाँ जी, ठीक है। पुत्र पुष्पम पुष्पम स्पृशति। स्पर्श करना होता है ना, जैसे हम करते हैं, तो स्पृशति। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो जहाँ सूचना दी होती है ना स्पर्श उसमें, करना। हाँ जो जो नई हाँ। धातुएं बताते हैं उनका पहला पहला रूप लिखा रहता है। पिता सूर्य को देखता है, ये तो कर लोगे शायद। हाँ जी, लिखा है जी, इच्छा पढ़ने। हाँ जी, पिता सूर्य को देखता है, शशि दीदी। जनकः सूर्यं पश्यति। हाँ, सूर्यम, सूर्यम बोला है आपने। हाँ जी, हाँ, सूर्यं सूर्यम पश्यति। पश्यति। सूर्यं पुत्र चंद्रमा को पश्यति। चाहता है, मनीषा जी। हाँ जी, एक बार फिर से। पुत्रः पुत्र पुत्र पुत्रः चंद्रमा चाहने की चाहत चंद्र है ना, चंद्र है, चंद्रमा पश्यति। चंद्रमा तो अर्थ है ना, चंद्र शब्द है, चंद्रम। चंद्रम पश्यति। पश्यति। नहीं, उनका बोलने दो ना आप। नहीं चाहता है, चाहता है। इच्छति हाँ, इच्छति इच्छति। पुत्रः चंद्रम इच्छति। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। आशा जी। आशा जी। दुर्जनः सज्जनं दुःखं हाँ, यच्छति। दुर्जनः सज्जनं यहाँ यच्छति। पर नया शब्द बताया ना, वही तो हमने करना है याद। तुदति। तुद धातु बताइए ना, तुद दुख देना, तुदति। तुदति। तुद। हाँ जी, तुदति, ये याद रख। तुदति। हाँ जी, आ गई हमारे हाँ जी, तुदति। चावला जी। तो दुर्जना सज्जनम तुदति। फिर पुत्र गांव के पास बैठा है। दुर्जनम दुर्जना सज्जनम तुदति, ये हो गया। अब आगे पुत्र गांव के पास बैठा है। पुत्रः ग्रामं समीपं पुत्रः तिष्ठति। ग्राम हाँ जी, समीपं
तिष्ठति तिष्ठति हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। विद्वान धर्म की ओर जाता है। विद्वान धर्म की ओर राज्यः धर्मम् अनुगच्छति हाँ जी, राज्यः ओ धर्मम अनुगच्छति। प्रति गुरु के पास प्रति शिष्य बैठा है। अनुगच्छति उनके पास शिष्य बैठा है अनुगच्छति आरती जी। और इसमें हम गुरु की जगह उपाध्याय यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होता है वही क्या करना है वैसे। लगेगी तो आपको गुरु के बदले, क्योंकि उपाध्यम गुरु भी आपको विभक्ति नहीं आएगी। उपाध्यायः। उपाध्यायः। हाँ जी रंजना जी, हम 5वें समया अभ्यास के वो कर रहे हैं संस्कृत बनाव वाले। और 11वां उपाध्यायः आएगा हाँ जी कि हाँ समया जी, है कि गुरु के पास शिष्य बैठे तो द्वितीय किसमें लगेगी इसमें? या पास है तो ना? ऐसे समीपम। करोगे, आप शिष्य पहले भी लगा सकते हो और उपाध्याय, उपाध्यायम, हाँ वही मैं कह रही थी। उपाध्यायम समया समयान कुछ भी लगा सकते हो। उपाध्याय शिष्यः तिष्ठति। हाँ जी, और शिष्य ऐसे शिष्य उपाध्यायम समया समयात् तिष्ठति। तिष्ठति भी ऐसे भी कर सकते ठीक है। हो। ठीक है। शिष्य समुद्र को पूछता है, ये अभी हमने कर दिया था, फिर भी आप रिपीट कर दो। शिष्य समुद्र को पूछता है। शिष्यः समुद्रम पृच्छति। हाँ, पृच्छति। संसार ईश्वर को नमस्कार का है, ये करना है हमने। गीता जी बताएंगी। अंजना जी। संसार ईश्वरम नमति। हाँ देखो, संसार लगाओगे या कुछ और? लोका संसारः। हाँ जी, वो उसमें धातु विधि जरूर लगानी है, उसके बिना नहीं हम प्रयोग कर सकते। तो संसारः, जब हम जगत करेंगे तो जगत का भी कर सकते हो। तो लोकः, लोकः भी है, संसारा भी है, जगत भी है। तो यहाँ लोकः शब्द भी है। ईश्वरम नमति। ईश्वराय या ईश्वरम। तो ईश्वराय जो है, नहीं जो वो नमः के साथ, नमः जो अव्यय शब्द है ना, उसके साथ, ठीक है। ये हम धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें अर्थ बन जाता है ईश्वर को नमस्कार हो। ईश्वराय नमः अगर हम करेंगे तो ईश्वर को नमस्कार हो। तो अब संसार वाली बात नहीं आएगी उसमें, तो उसको करने के लिए फिर ऐसे वाक्य बनता है, संसारा ईश्वरम नमति। ठीक है। बुआ लोक कहा होगा या लोक कहा होगा? लोकः। लोकाः। संसार के लिए, समझ नहीं आया क्या बोला? संसार के लिए लोक कहा होगा या लोक कहा होगा? लोकः, लोकः, लोकः। लोक है। एक वचन है ना, संसार करते हैं तो नहीं है, संसार करता है। ठीक है। फिर हे पुत्र पिता कहाँ है? हे और अगर हम जनतः लिखें तो जनक कुत्र अस्ति। कुत्रस्ति। मेरे से भी पूछ लो। पुष्पलता जी आपने बोला ना अब? हाँ, हाँ, जनका कुत्र अस्ति। शशि दीदी, हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण नहीं, हाँ शशि दीदी के ना, हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? लेफ्ट क्यों? मैम मनीषा जी आप धर्मम कथम न चिंतयति। किमर्थम न स्मरति। हाँ जी, कथम भी आ सकता है, किमर्थम भी आ सकता है। कथम किमर्थम भी आ सकता है। किमर्थम यहाँ दे दिया इन्होंने शब्द, दिया ना? स्मरति। हाँ, पीछे दिया था शायद। किमर्थम अगर दिया हुआ तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। किमर्थम न स्मरति, हे दुर्जन। पीछे दिया है। हाँ, धर्मम किमर्थम न स्मरति। राम घर कब जाता है? थम धर्मम किम न राम स्मरति। घर कब जाता है? राम
अब किन की बारी है? रामः मनीषा जी का हो गया। आशा जी, गृहं राम घर कब जाता है? मैं बताऊं? रामः गृहं कदा गच्छति? गृहम नहीं, गृहम, गृहम, गृह, ये री है ना? रामः गृहं कदा गच्छति? हाँ, गृहम, गृहम कदा बोलना है। गृहम कदा गच्छति, गच्छति। कदा मतलब जाता है। हाँ जी। फूल के चारों ओर जल है। आशा जी की बारी। क्योंकि आशा जी अभी आपने बताया था। पुष्पम, हाँ जी, हाँ, पुष्पम अभी आपने बताया परितः था। जलम अस्ति। हाँ जी, हाँ, जलम अस्ति, पुष्पम पुष्पम परितः परितः जलम अस्ति। अस्ति। हाँ जी। अब विद्या धर्म की ओर जाती है। रंजना जी। विद्या धर्म विद्या धर्मं प्रति गच्छति गच्छति। धर्मम हाँ, गच्छति। गच्छति। थोड़ा सा उच्चारण गच्छति ने च भी है तो थोड़ा सा जोड़ लगे। गच्छति, गच्छति। गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। शशि दीदी, ये 1 मिनट, इसमें विद्या धर्मम प्रति गच्छति, अनुगच्छति भी आ सकता है। क्या प्रगच्छति? प्रति की जगह अनु भी आ सकता है इसमें। अनुगच्छ, हाँ आ सकता है। ठीक। नहीं, वो नहीं आ सकता। अनु नहीं, अनु तो पीछे होता है। पीछे अर्थ है ना अनु का। पीछे और भी नहीं लिखा हुआ है, होता? और भी लिखा हुआ है। और भी एक लिखा हुआ है और ना? जाती है। अनु तो पीछे आता है ना। और भी और है भी वैसे। लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है। लिखा तो हुआ है पर अधिक प्रयोग इसका पीछे की तरफ होता है वैसे। ठीक है। चलो आप। विद्यालय के दोनों ओर फल और हाँ, शशि दीदी। हाँ जी, विद्यालयम उभयतः फलम विद्यालयम उभयतः अस्ति। हाँ, फल नहीं, और इसमें फूल है। फलम उनको बोलने तो पुष्पम शशि दीदी को। और किसे बोल- जो बोल रहे हैं सबसे पूछ रही हूँ बारी बारी। विद्यालयम फल और फूल है। उभयतः हाँ, बता रहे थे ना। फलम पुष्पम च पर आप फलानी पुष्पानी, आप बताओ। देखो, फल और फलम फूल है। फलानी विद्यालय व के दोनों ओर पुष्पानी। एक एक तो नहीं होगा ना, है अच्छा ना? संति। हाँ, वो तो फलानी संत तो पुष्पानी है। और फलानी फलम, फलम पुष्पम एक एक वचन हो गया तो ये स्वाभाविक है। एक एक फूल और एक एक फल तो नहीं होगा। होंगे तो ज्यादा ही होंगे ना। तो फलानी उसका बहुवचन, फलम एक वचन हो गया हाँ तो जी। उसका बहुवचन बना दो। फलानी। हाँ जी, हाँ। फलानी पुष्पानी च सन्ति। फलानी पुष्पाणी च संति। ठीक है, आगे। ठीक है। सन्ति। हाँ, राजा दुर्जन को दुख देता है। बिल्कुल ऐसा ही आया था पहले भी। नृपा दुर्जनम दुःखम खुदाती। तुदती। तुदति। तुदति। तुदती। हाँ, नृपः दुर्जनम तुदति। चलो, इनके वाक्यों के चलो वो तो हो गए। उनके बहुवचन वगैरह तो आप बना ही लोगे ना, है ना? एक वचन का बहुवचन ये आप बना लिए ना आप लोगों ने, जिन्होंने। हाँ जी, बनाए। हाँ, ठीक है। उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब हमने एक वचन कर लिया तो बहुवचन आप कर ही लोगे। अब इन लट लकार के पूरे रूप ये तो कर लोगे। एक एक बताते जाओ। लट लकार का एक एक लाइन बताते जाओ। मैं जो जो पूछती हूँ। आरती जी, पहले तुद का मध्यम पुरुष बता दीजिए। मध्यम पुरुष तीनों वचन। तुदसी, तुदथा, तुदत। लट लकार में तुदत। हाँ, तुदती, तुदसी, तुदथः, तुदत। तुदत्थ। आभा इश धातु के उत्तम पुरुष। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। हाँ जी। अंजना जी, हाँ जी। स्पृश धातु का प्रथम पुरुष ही बता दीजिए। सपृश्यति, सपृश्यतः, सपृश्यत, सपृश्यन्ति। हाँ जी, यह नहीं स्पृशति, ऐसे स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। मनीषा जी, प्रच्छ, प्रच्छ का मध्यम पुरुष। प्रच्छसि, प्रच्छथ, प्रच्छथ। ना। आपने ध्यान नहीं दिया, किताब में लिखा हुआ है ना।
प्रच का क्या बन जाता है? प्रिच। प्रच का जब धातु चलती है तो प्रिच बन जाता है। पृच्छथ, पृच्छति, पृच्छथः, पृच्छथ। पठ, पठ का तो आता ही है, ये तो सारे बता देंगे। लिख का भी। गम के गम, आते गम हैं। का बताइए आशा जी, उत्तम पुरुष गम का। गच्छामि, गच्छाम, गच्छाम। गम का गच्छ हो जाएगा। हाँ जी, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। हाँ जी, गच्छावः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। गच्छामः। हाँ जी, विसर्ग का पूरा उच्चारण होना चाहिए। आगम, शशि दीदी, आगम, आगम मध्यम पुरुष, शशि दीदी। आगच्छति, आगच्छेत्, हाँ जी, अगच्छत्। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये कौन है? कौन आया? अच्छा, वाक्य तो आप बना लोगे कि करने हैं? वाक्य इसमें बहुत सारे आए हैं। रिक्त स्थान आप कर लीजिए। ये आ गया, रिक्त स्थान भरो। ग्रामम जलम अस्ति। परितः, अभिता, अभितः दोनों। परितः कुछ भी आ सकता है, उभ्यता कुछ भी लगा दो। हाँ जी, परिता लगा दो, भयता लगा दो, सर्वता लगा दो। विद्यालयम वनम अस्ति। इसमें भी कुछ भी लगा दो। आभा इसमें जी, भी यही आएगा। इसमें भी वैसे कुछ भी लगा सकते हो। विद्यालयम, जल्दी से बताते जाओ ना। इसमें निष्ठा भी लगा सकते हैं। हाँ, निकषा, हाँ वो भी लगा सकते इसमें हैं। सहज भी लगा। हाँ जी, समया निकषा। जनका सत्यम, प्रति गच्छति, त्वं धनम, त्वं धनं इच्छति, ददाति। इच्छसि, हाँ, इच्छसि। हाँ, इच्छसि। वयं प्रश्नम, पृच्छामः, शशि दीदी बताओ। वयं पृच्छावः, प्रश्नम, हाँ, पृच्छावः। वयं पृच्छामः, पृच्छावः, पृच्छामः होता है ना बहुवचन में। वयं बहुवचन है ना। पृच्छामः। पृच्छामः, हाँ जी, पृच्छामः आ जाएगा। छावः नहीं, पृच्छामः। अच्छा, इसके बाद ईश्वरः लोकम, रचति। क्या लिखेंगे समझ नहीं आ रहा। रक्षति कर दो। रक्षति, हाँ रक्षति भी कर रुदती सकते लगा हैं। सकते ईश्वर लोकम, नहीं नहीं, इसमें तुदती नहीं। इसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ जी, अच्छा हाँ, अच्छा, ये पीछे लिखा अलग हुआ है, है। ये ठीक है। पीछे पाठों का भी तो आ जाएंगी धातुएं। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये तो सब हमने अकारांत और आकारांत वाले करे थे, ठीक है। अब हम दो तीन लेसन के बाद आपका देखो, अब गुरु शब्द भी आ रहा है, हरि शब्द, इकारांत आएंगे। तो मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था, इकारांत शब्द हम करेंगे। और मैंने भेजा भी था, आप लोगों ने करा कुछ उसमें इकारांत शब्द? नहीं, हरि शब्द मैंने है हरि ना, शब्द लिख के भेजा था ना। हरि शब्द के कर्ता, कर्म और करण भेजे थे। तो आप में से किस किसने याद किए हैं? थोड़े थोड़े मैडम देख के। बुआ पहले चलो याद थोड़े थोड़े किए थे, किए। फिर अब भूल गए। थोड़े थोड़े देखे हैं। अच्छा, देखे हैं। हरि हरि हरिया, हरिम हरि मैं हरि। हरि इसलिए हरया, देखो आपको हरि आपकी हरि सुविधा के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ खास काम नहीं था याद करने वाला। तो अभी जब आगे हम करेंगे ना, तो वहां लिखा हुआ है उस चैप्टर में कि हरि के रूप याद करो, शब्द रूप पूरा याद करो। पूरा के लिए कहा उन्होंने, तो फिर पूरे कैसे याद करोगे? इकट्ठे नहीं ना याद कर पाओगे। तो इसलिए मैंने पहले दे दिए कि आपको आसानी हो जाए। तो करते जाओगे तो आपकी फिर सुविधा रहेगी, नहीं तो पाठ में फिर हम पीछे रह जाते हैं ना। ये देखो, आपको दिखाती हूँ, ये स्लाइड के लिए। स्लाइड नहीं आ रही ना। क्यों नहीं आ रहा?
हरि के ना इसमें भी दिए हुए, रचना कौमुदी में भी दिए हुए हैं। रचना कौमुदी में दिए हुए हैं ये। जी। तो अभी वैसे किस किस को याद हुआ, किसी को याद है? हाँ हरि थोड़े हरि थोड़े हरि हरिम तो सीधे हरि हरि हरिम हरि हरयः बोलो। हरि 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 हरेयः। हरि हरिया हरिम हरि हरि हरीन हरयः। एक आ ये क्यों नहीं रही? बताने हैं। हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। हाँ ये हरि पुलिंग की तरह चल हरि रहा है जो। हरि हरे हरि भी हरि। हरि। तो दूसरे का है हरि रचना को हरिम हरि। कंचन जी, ये रचना कौमुदी में मती शब्द के हैं, मती। हाँ है ना रचना कौमुदी में, ये हाँ पेज जी, हाँ जी, मती नंबर के हैं। 123 में है, हरि 123 के भी हैं, 127 पर। हरि के भी हैं 123 पे। हाँ। ये देखो ये पेज नंबर 123। 123 हाँ जी 123 का दूसरा वाला हाँ रूप है जी, ये। क्यों नहीं हरि आ हरौ हरे। हाँ, हरि हरि राइट काल रही है तो आई। हरि हरि हरि। हरि हरि हरिया हरि हरि हरिया इतनी देर कर लो आप। हरि। ये पुलिंग की तरह चल रहे हैं ना ज्यादा ये। हाँ ये पुल्लिंग ही है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे इसकी तरह ही चलेंगे, ठीक है। जिसमें तो इकार की मात्रा हो वो भी चलेगा ऐसे ही। वहां पर मैंने, हाँ जी, जैसे बड़ी ई की मात्रा हो वो भी ऐसे ही चलेगा। हाँ नहीं इसमें थोड़ा सा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर आता है। अच्छा। तो ये क्या हो गया इसको, मैंने वो निकाल के रखा नहीं था। ये मनीषा जी ये जो पीडीएफ भेजी है वो नहीं, उसके नहीं आते क्या? क्या उसकी स्लाइड्स पीडीएफ मेरे को दूसरी नहीं आ जाती है भाई पीडीएफ। आप खोलेंगे नेक्स्ट पेज पे या जो स्क्रॉल डाउन उसे थोड़ा सा करेंगे तो फिर नीचे वाले पेज आ जाएंगे। पीडीएफ तो खुली जाती है, पीडीएफ ही भेजते। हाँ जी आ गया आपका, आ गया आपका हरी शब्द आ गया। हाँ जी हाँ जी हरी उसको शब्द नीचे था ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आ जाएगी। अच्छा हरि ही हरि हरया कैसे बोलेंगे? हरि ही, इसमें विसर्ग को बोलना है साथ में, ध्यान हरि रखिए। हरि 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 है हरया। हरि हरिया इसकी वो हरि हरि हरिम। हरिया इसमें देखो हलंत थे यहाँ पर, हरि पीडीएफ बनाने में वो थोड़े वो हो गए हैं, ये निशान निशान बस दिख रहे हैं, हलंत है ये। हरिम हरि हरीन हरि हरीन हरीना हरीन नहीं हरीन। हरीन। हाँ हलंत है ना, आप 123 पेज पे भी देख सकते हाँ हो। जी, हरिम हरी हरीन। हरि अगर यहाँ हरि पर हरीन। हरी न बोलोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी, फिर आप हलंत नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। हरीन और हरिणा हरिभ्याम हरिभी, ये नियम हमने किया था ना, र और श के बाद न आए तो न को ढ हो जाता है, इसलिए ण हो गया। हरिणा हरिभ्याम हरिभी। तो यहाँ भी ये आपने ये तो किए हुए हैं, जैसे देवान देवम देवौ देवान होता है, तो वही न में हलंत। हरिभी हरिभ्याम हरिभी ये सब में एक सा ही होता है अधिकतर, राम को छोड़कर। राम और देव में अकारांत में तो देव ही होता है, राम ही होता है, और बाकी सब में भी होता है, और इसमें भी यही चलेगा। तो इन तीनों को हरि का मतलब हरि ने, दो हरियों ने, तीन हरियों ने। हरिम हरि को, दो हरियों को और बहुत सारे हरियों को, हरि के द्वारा, दो हरियों के द्वारा और बहुत सारे हरियों के द्वारा।
तो बिल्कुल इसी तरह से गिरी, गिरी मतलब होता है पहाड़, पर्वत, वो भी ऐसे चलेगा, पुल्लिंग है इकारांत। भूपति, राजा, वो भी ऐसे चलेगा। प्रजापति, प्रजाओं का स्वामी, प्रजापति देवता कुछ लोग मानते हैं, प्रजापति परमात्मा, वो भी ऐसे चलेगा। यति, वो भी हरि की तरह चलेगा। अग्नि, कवि, रवि, इस तरह से जितने भी शब्द होंगे। कपि, कपि शब्द बंदर, बंदर का इसीलिए डाला था, वो यहाँ छूट गया। कवि, रवि, कपि, कपि बंदर के लिए होता है, तो वो भी इसी तरह ही चलेगा, हरि की तरह। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब? यति मतलब यति साधु जो होते हैं, खासकर ये उनके लिए होता है, जो वानप्रस्थी होते हैं ना, उनके लिए यति शब्द आता है। महात्मा, साधु के। हाँ, मतलब जो वानप्रस्थी होते हैं उनके लिए। तो ये शब्द इस तरह से, और भी जो पुल्लिंग वाले इस तरह के शब्द होंगे वो, सॉरी, इकारांत शब्द होंगे वो इसी तरह चलेंगे। और ये नियम जो अभी हमने करे, वो नियम यहाँ पर लिखे हैं, वो तो हमने कर लिए। और इकारांत का अभ्यास हम कर रहे हैं यहाँ पर। अग्नि जलती है, अग्नि वही इकारांत है, अग्नि ज्वलती, जलती है। हरि अपने घर गया, तो हरि ही कर्ता हो गया, कर्ता का प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति लगेगी। अपने घर गया, अपने, अपने की क्या होती है, स्व या निज, और घर गया गृहम, स्वगृहम, निज गृहम। तो गया कौन सा लकार लगता है, लंग लकार है ना, पास्ट टेंस है ना, गया अगच्छत। पहाड़ के पास बंदर घूमते हैं, इसका ये भी हट गया वहां पर। पीटीआई बनाना, कई बार कुछ शब्द मात्राएं हट जाती हैं और ये चक्कर आ जाते हैं। पहाड़ के पास बंदर घूमते हैं, तो पहाड़ की गिरी अभी किया, तो उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा ना, के पास हमने हाँ जी, क्या है, पहाड़ की निकषा के साथ गिरिम, समया समीपम के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो गिरिम निशा कपयः चरंती, कपि, वैसे हमने वानर शब्द भी किया हुआ है, वानर भी वानराः, और यहाँ हम इकारांत का अभ्यास कर रहे हैं। तो कपयः, हरि, हरि, हरयः, कपिः, कपि, कपि, बड़ी की मात्रा कपयः, ठीक है। तो कपयः चरंती, ठीक है, स्पष्ट हो गया। हम प्रजापति की चरंती बंदर आएगा कि घूमते हैं, विचरंती आएगा? भ्रमंती भी दोनों चल सकते हैं, वो विशेष रूप से चरना हो जाता है, और चरते हैं, चरते हैं, घूमते हैं, तो चरते भी आ सकता है। लेकिन घूमने या भ्रमंती भी आ सकता है। हाँ, देखो आप इनका जानवरों के लिए भ्रमण शब्द का अधिक प्रयोग नहीं होगा। जानवर का घूमना, चलना, इनका इस अर्थ में प्रयोग होता है। उस तरह से तो जैसे हम लोग भ्रमण करते हैं, उस तरह से भ्रमण इनका उस सेंस में नहीं होता। वैसे लगाया जाए तो गलत भी नहीं है, हमने नए नए शब्दों का प्रयोग करना है, तो इसलिए ये लगाया। हम प्रजापति की पूजा करते हैं। वयम, हम की आती है, वयम प्रजापति कैसे चलेगी, हरि की तरह ही। वयम प्रजापतिम, हाँ, प्रजापतिम पूजयामः, अर्चयामः, ये ऐसे पहले भी हमने किए हुए। पूजा करो, कुर्मः, तो यह पूजा, ये पूजयामः एक शब्द है, उससे भी हो जाता है पूजा। अर्चना, अर्चना भी लगा सकते हैं। हाँ, वो अर्चयामः, पूजा करने के साथ अर्चयामः। क्या लगती है? हाँ, द्वितीय लगती है। इसका ये भी हो सकता है, ये वयम पूजामा में पूजाम कुर्वन्ति, कौन सी वो लगी है विभक्ति? हाँ, पूजाम कुर्मः भी कर सकते हैं, पर जब एक शब्द है हमारे पास तो वो करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम जैसे जैसे सीख रहे हैं, तो वैसे हम शॉर्ट करते जाएंगे ना। पूजाम कुर्मः, इसमें कौन सी हाँ जी, होगी? क्या होगी, ये पूजियामा में कौन सी विभक्ति होगी? ये विभक्ति नहीं है ना, पूजियामा में कौन सी विभक्ति लगी है? हाँ, द्वितीय, द्वितीय प्रजापतिम,
प्रजापति पूजा के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। ये प्रजापति तो द्वितीय हुई, लेकिन अर्चयामा भी कर सकते हैं, पूजयामा भी कर सकते हैं। अगर हम पूजा कुर्मा तो तब षष्ठी आ जाएगी, वयम प्रजापते है पूजा ये पूजामा में ही मैं पूछ, हाँ जी। अब राजा सेनापति के साथ यहाँ आएगा, तो राजा की नृपः सेनापति, सेनापति अब हरि सेनापति एक ही है ना, इकारांत, तो तृतीया विभक्ति एक वचन सेनापति ना। हरिणा, हरिणा में तो र की वजह से न को न हो गया, तो यहाँ पर न र है न श है, तो इसलिए सेनापति ना सह यहाँ आएगा। तो सह के साथ में तृतीया सह के साथ भी तृतीया लगती है। ठीक है। ये आगे शायद बताएंगे अगले लेसन में। तो सह के साथ तृतीया हमने की हुई है पहले। तो नृपः सेनापति ना सह यहाँ आएगा, यहाँ की पता है आपको, अत्र आएगा, नृट लकार लगेगा। एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन तो आगमिष्यति। बच्चे बंदरों के साथ खेले, ये खेले है, खेले नहीं है, खेले। बच्चे बंदरों के साथ खेले, इसको मैं बता देती हूँ। ये पास्ट टेंस आएगा, लंग लकार। सह वही सह अक्रीडत, अक्रीडन, अक्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडन, अगर अपठत अपठताम अपठन होता है ना, बाला बाला अक्रीडन। क्रीडन, हाँ जी हाँ जी, आई समझ। बाला ठीक है। अपठत अपठताम अपठन, प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, ये बच्चे। अक्रीडन, हाँ, अक्रीडन। दो कवि विद्यालय के पास जा रहे हैं। दो हरि द्वि, कवि में बड़ी की मात्रा आएगी। कवि समीपम समीपे गच्छन्ति, विद्यालय, वो है ना गमिष्यता। जा रहे हैं, जाएंगे तो नहीं जा है। रहे हैं, बहुत सारे है ना, विद्यालय के समीप जा रहे नहीं, हैं। दो कवि हैं, दो कवि हैं, बहुत सारे नहीं है। कवि गच्छतः, हाँ, विद्यालयम निकषा समया गच्छतः। ठीक है, आगे समझ, गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छतः। गांव के दोनों ओर जल है। ग्राम है, अभीत है, उभयत है, जलम अस्ति। ग्रामम, ग्रामम उभयतः। मैडम अभी भी हम सिली मिस्टेक्स तो कर ही रहे हैं ना, इतना करने के बाद भी। ये तो छोटे छोटे मिस्टेक्स ही है ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बात कुछ नहीं होता। कौन सा हमने कोई एग्जाम देना है? ये मतलब पढ़ते पर ये जो मिस्टेक हो रही है उसको क्या करना है आपने, जो मिस्टेक होती है ना उसको देखना है कि ये क्या मिस्टेक हुई, आगे से देखना वो नहीं होगी, इसमें ऐसे ये संशोधन करना है मेरे को करनी है। ध्यान करोगे तो आ जाएगा। सिंपल सा ये गच्छती जाओ गमिष्यता, मतलब सिंपल सी है वो बात होती है। इसमें आपने क्या सोचना है कि हमने टेंस को याद रखना है कि कौन सा लकार लगता है, इसका ध्यान करना है और वही थोड़ा करना है। अब ये नहीं करना कि आप हमने एग्जाम नहीं देना तो गांव के दोनों ओर जल है। ग्रामम उभयता जलम, ये तो हो गया। हाँ, जलम अस्ति। हे राम, तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्र गच्छति, त्वं कुत्र गच्छसि? हे रामः त्वं, हाँ, रामः ठीक है, हे राम नहीं होगा। त्वं के साथ गच्छति। हे राम, हे राम, त्वं हाँ, कुत्र गच्छति। तो ये संबोधन में
वो नहीं आती, विसर्ग नहीं लगती। राम ऐसे ही रहेगा, हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, ठीक है। सॉरी राम है ना, हाँ त्वं तो कुत्र गच्छसि गच्छसि, हाँ 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 ठीक है। तो बस इस तरह से आप धीरे धीरे करते जाओ, हाँ जी। करना तो है ना। तो ये कल करेंगे मिश्रित प्रयोग, या परसों ही हाँ करेंगे, हाँ, बस आप और नहीं करना आप। परसों हाँ करेंगे जी, इसको। ये बंद कैसे होगा, वो या चलो स्टॉप शेयरिंग, ये हो गया। मेरा वो नहीं आ रहा, गूगल मीट कहाँ छुप गया है। नमस्ते मैडम जी, धन्यवाद सबको, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, एक चीज बताओ, आप लोगों का हम टाइम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उस दिन हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या करना चाहते हो बताओ ना, फिर उसी हिसाब से हम बताते हैं। हाँ नहीं, जैसे हमारा ध्यान की कक्षा शुरू कर रहे थे, हाँ जी। तो उसमें थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम जो है 5 से 6 रखे हैं, ठीक है ना, वो 2 दिन वही 5 से 6 रख लेते हैं। और दूसरा ये है कि 2 लोगों को समस्या, मतलब कुछ लोगों सोमवार का एक प्रोग्राम होता है और शुक्रवार को भी कुछ परेशान, वो एक कह रही थी ना कल जिन्होंने अटेंड किया था कि शुक्रवार को समाज का टाइम होता है तो 6 बजे हम आ जाएंगे, पर अगर हम 5 रखते हैं 5 बजे तो शुक्रवार को उनको समस्या होगी। तो अगर हम शुक्रवार को मेरा भी होता है समाज का। सोमवार, एक मिनट, सोमवार बुधवार हम अपनी क्लास जो है सोमवार बुधवार और शुक्रवार को कर लें, और ये ध्यान का मंगलवार और शनिवार कर लें, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम? शनिवार को मेरे को फिर प्रॉब्लम है, कंचन जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना इधर समाज का भी एक चला हुआ है ना कंचन प्रोग्राम। जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जी, जो तो अच्छा कोई जो होता है किसको ना, किसका समाज का चलता है कंचन प्रोग्राम? जी जो वेब चलता है 5 से 6:15 बजे तक ना। अच्छा किसका, कौन आप कौन बोल रहे हैं? अंजना जी, अंजना जी। 5 बजे क्लास चलती है ना, फिर मैं 5 से 6 वो अटेंड कर लेती हूँ। अच्छा तो आप ध्यान का भी करना है आपने। कंचन जी करना ऐसा तो कर चाहती सकते हैं, कंचन जी ऐसा भी कर सकते हैं हाँ कि जी, जिस दिन हमारी ये 4 से 5 की क्लास नहीं होती है उस दिन का रख लें। उसके बाद नहीं नहीं, जैसे ये हमारी आज क्लास है, कल हमारी हाँ क्लास जी, नहीं है तो कल हम वो वाली ले लें, तो हमें उस रूप में भी कोई हाँ दिक्कत ये नहीं है। ऐसे तो हम कर रहे 4 से 5 कर लेंगे, क्या ना आपका? हाँ हाँ, अच्छा मतलब ये कि लोगों को जो दिक्कत हो रही है ना समाज के लिए, वो खत्म हो जाएगी 4 से 5 में। अच्छा, नहीं नहीं, वो उनका तो 4 से शुक्रवार को चलता, फिर हम ऐसे करते हैं शनिवार को, अंजना जी शनिवार को वैसे तो हम ये ध्यान का समय थोड़ा लेट ही ठीक लगता है, हाँ जी, पर शनिवार को हम वो कर लेते हैं, बाकी हम 5 से 6, सोमवार को 5 से, मंगलवार को 5 से 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो और शनिवार शनिवार को को 6 से वही रख लो ना, 6 बजे से लेकर 6:15 तक, 6:40 तक। नहीं, वो है ना स्वामी विश्वांग जी की उपनिषद पढ़ाते हैं उस दिन। अच्छा, फिर 4 से 5 रखोगे? हाँ ना, परेशानी किस होगी। दिन पढ़ाते हैं उपनिषद? किस दिन पढ़ाते हैं? हमेशा ही पढ़ाते हैं 6 से 7, रोज? हाँ वो रोज पढ़ाते हैं संडे 6 को से। छोड़ के।